बरजू राम से पुछारी गीत में बरजू राम से पुछारी गीत में हारे कर क्षोभ में बरजू राम से पुछारी गीत में हारे कर क्षोभ में 2 लाख के कृति के नए नष्ट कर दिलें 2 लाख के नष्ट कर दिलें। बरजू राम से पुछारी गीत में हारे कर क्षोभ में 2 लाख के नष्ट कर दिलें। घासी राम तो इतना लोकप्रिय होलें कि घासी राम तो इतना लोकप्रिय होलें कि उनकर गीत जन जन कर कंठार मतलब आभूषण, कंठाहार गला का माला बन गेलक। नेक्स्ट आधुनिक काल। फिर से बोले, घासी राम तो इतना लोकप्रिय होलें कि उनकर गीत जन जन कर कंठाहार बन गेलक। सेकेंड आधुनिक काल। आधुनिक काल कहिया से मानल जाए? आधुनिक काल कहिया से मानल जाए? इनकर ऊपरे इंजोर। आधुनिक काल कहिया से मानल जाए? इनकर ऊपरे इंजोर बरसाते डॉक्टर केसरी कहलाएं। इंजोर बरसाते डॉक्टर केसरी कहलाएं डैश। आधुनिक काल कहिया से मानल जाए? इनकर ऊपरे इंजोर बरसाते डॉक्टर केसरी कहलाएं डैश। ईमनक रचनाक्रम 1960 ईस्वी कर पाछे तक। ईमनक रचनाक्रम 1960 ईस्वी कर पाछे तक चलते रहलक से ले ईमन के आधुनिक काल कर कवि माने चाहिए। ईमनक रचनाक्रम 1960 ईस्वी कर पाछे तक चलते रहलक से ले ईमन के आधुनिक काल कर कवि माने चाहिए। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक काल कर सबसे बड़ विशेषता ई रहलक कि आधुनिक काल के सबसे बड़ विशेषता ई रहलक कि नकपुरिया कर भारतेंदु कहायक वाला। नकपुरिया कर भारतेंदु कहायक वाला। आधुनिक काल के सबसे बड़ विशेषता ई रहलक कि नकपुरिया कर भारतेंदु कहाय वाला धनीराम बख्शी और हजारी प्रसाद द्विवेदी कर दर्जा पावे वाला। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कर दर्जा पावे वाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दर्जा किसको मिला है नागपुरी में? एसएससी कौन दिया है? एसएससी का एग्ज़ाम कौन दिया है? कौन तैयारी भरा है था? नागपुरी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का दर्जा मिला है फादर पीटर नौरंगी को। इसे बोले नागपुरिया का भारतेंदु धनीराम बख्शी को, उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी का दर्जा फादर पीटर नौरंगी को दिया है। ठीक है, कॉमा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दर्जा पावे वाला फादर पीटर शांति नौरंगी, कॉमा। नागपुरी का भीष्म पितामह कहायक वाला कौन है? नागपुरी का भीष्म पितामह किसको कहते हैं?
पीपी कैसे ना। हाय रे दादा, कहाँ लखे चली ना, मतलब एसएससी का एग्ज़ाम कोई नहीं दिया है ना, सब फोकस्ड था ना। अरे क्वेश्चन इस तरह पूछता है भाई ना, एसएससी में 1 लाइनर में ही सब क्वेश्चन रहता है। योगेंद्र नाथ तिवारी को कहते हैं। चलो, नागपुरी का भीष्म पितामह कहा है कोला योगेंद्र नाथ तिवारी कर जन्म 19वीं सदी कर आखिरी में, 19वीं सदी कर आखिरी में होलक, मुदा नागपुरी आधुनिक साहित्य ले नागपुरी आधुनिक साहित्य ले उर्वरक जमीन हो गया ना, हाँ बस हो गया। उर्वरक जमीन कार्य में बहुत बड़ योगदान दिलाएं। ठीक है, ठीक है, इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ काल विभाजन बताए हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस हम आज नहीं बताए हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस क्या था, रॉकेट साइंस बस अप्रोच बताए हैं कि कैसे कैसे इससे अप्रोच होगा। 2 मिनट हमको सर 2 मिनट खाली लेते हैं। प्रवीण भैया लेट में आए थे, प्रवीण भैया का अप्रोच कर देते हैं, है ना, कि उसको समझना ज़रूरी है। इस आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। देखो, काल विभाजन को प्रवीण हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जो आज पहला पार्ट था, अरे यार, जो पहला पार्ट था कि काल विभाजन कैसे हुआ है, ठीक है, उसमें सीधे हम लोग मत ले लिए, कुछ नहीं, जो हर कोई करेगा हर जगह तुमको मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला रॉकेट साइंस ये है, इससे यहाँ से पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके हिसाब से कौन सा काल विभाजन बेस्ड होगा, कौन सा काल विभाजन बेस्ड होगा। ओपिनियन बेस्ड है आपका, तो कोई भी बेस्ड बनाने का कोई एक न एक आधार होगा। जो आधार को हम लोग पकड़ेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर देंगे, सीधे आधार को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? संस्कृत का कोट करेंगे और देवनागरी को कोट करेंगे। इन दोनों भाषा में किस आधार पर कौन कौन से तत्व हैं, उसके आधार पर काल विभाजन किया गया है। यहाँ पर संस्कृत का और देवनागरी का, वो तत्व को पकड़ेंगे। उस तत्व को पकड़ के फिर हम लोग अपना ओपिनियन बनाएंगे कि कौन सा काल विभाजन बेस्ट है, और उस काल विभाजन को बेस्ट करने के बाद उसको हम लोग आज के करंट एस्पेक्ट में कनेक्ट कर देंगे, क्यों ये बेस्ट है और क्यों आने वाला, जैसे एक कमी बोला गया था ना कि भाई नागपुरी में या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आज के युवा नहीं आ रहे हैं, कम है ना। वो तो जेएसएससी पढ़ना इसीलिए ना, नौकरी लेने के लिए, जेपीएससी नौकरी लेने के लिए ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली युवा कम आ रहे हैं। उसका एक रीजन बताएंगे यहाँ पर कि ये काल विभाजन से अगर जो हमको चीज़ मिला उससे कैसे हम आगे आने वाले युवा को प्रेरणा दे सकते हैं। वहाँ हम लोग एंड करेंगे, ये यूनिक टच में रहेगा। थर्ड में क्या था हम लोग का कि थर्ड में क्या था यार, साहित्यकार वाला था। थर्ड में क्या था? कवि का था ना। हाँ, कवि का में ये था कि बोल देंगे जैसे आदिकाल, मध्यकाल, प्रवीण देखो इधर तुम्हारे लिए बता रहे, स्पेशल उधर देख रहा है, आदिकाल और आधुनिक काल, ये तीनों में बोल देगा। कोई भी एक काल का कवि का उसका कृति का अध्ययन करें, या फिर बोल देगा 2 काल में किसी 2 कवि का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो तुलनात्मक अध्ययन में ये नहीं लिखेंगे कि प्रफुल्ल कुमार राय क्या क्या लिखें, ये नहीं, वो तो कृति का अध्ययन लिखेंगे। ये कोई डील नहीं है, ये हर कोई लिखेगा, आपको मार्क्स इससे नहीं आने वाला। मार्क्स लेने के लिए क्या करना होगा, उनको कृति का कुछ डिटेलिंग देना होगा, और डिटेलिंग ऐसे वर्ड को यूज़ करना है जो रिलेवेंस दिखाए आज के लिए इम्पोर्टेंस दिखाए, वो सब वर्ड का यूज़ करना है, समझ रहे ना।
इसी कारण से हम लोग इसी वे में दिखा देंगे कि किस प्रकार जो कवि है, जो डिवीजन हम लोग किए हैं, किस प्रकार नागपुरी गतिमय है, ये आज भी चल रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस वे में करेंगे। ये अप्रोच है पूरा काल डिवीजन का, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इतना अप्रोच को पकड़ लिए, कुछ ना आएगा इससे बाहर। ठीक है, इतना सोचिए और लिखिए। और इसका नागपुरी का जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको करिए, लिखिएगा कल इसका वाला इंट्रोडक्शन अपने स्टाइल में। ठीक है, लेट